नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत पारेता आप लोगों के लिए रेलवे की जो सीरीज चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है दोस्तों। और हम एनालॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं रेगुलरली दोस्तों, और इसमें हम लगभग 40 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ में संबंध होगा। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों आर के नारायण, और इनके सामने दिया हुआ है दोस्तों उपन्यास। आर के नारायण जो कि एक उपन्यास का थे, उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों आर के लक्ष्मण जो कि एक कार्टूनिस्ट थे दोस्तों। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों कला दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों कॉमिक्स दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है विज्ञापन, और डी ऑप्शन में दे रखा है कार्टून। ये आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कार्टून निकल के आएगा। ये क्वेश्चन जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अब हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है दिया हुआ है आपके सामने, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या के साथ वही संबंध है जो चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है और दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दोस्तों यहाँ पे संख्या दी हुई है 6:34 समानुपात 8:62 समानुपात 9 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये संख्या, और हमें क्या करना है, अगली संख्या ज्ञात करनी है। हमारे सामने दिया हुआ है 8:62 और 9 का हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 6:34 दे रखा है। हमें क्या करना है, 6 को 34 बनाना है। 6 को 34 कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले 6 का स्क्वायर करके देखते हैं। जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 होता है, और इस संख्या में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 34 आ जाएगा। तो दोस्तों जो संख्या दे रखी है इसका स्क्वायर करके -2 किया है। अब हमें अगली संख्या के अनुपात को देखना है। यहाँ 8 दे रखा है और यहाँ पे 62 दे रखा है। जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और इसमें भी हमें क्या करना है, -2 करते हैं तो 62 आ जाता है। तो यहाँ पे पहले पद में और दूसरे पद में जो संख्या है उसका स्क्वायर -2, तो हम 9 का भी स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर -2, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 81 में से -2 करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 79। दोस्तों यहाँ पे 79 ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है 64, ऑप्शन सी में 81 और ऑप्शन डी में 18। हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का 79 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। यहाँ पे दोस्तों गाय दे रखा है और गाय के अनुपात में बैल दे रखा है। यहाँ पे गाय और बैल का एक कॉम्बिनेशन बना रखा है, यानी कि ये एक जोड़ी है किसकी, मेल और फीमेल की। गाय क्या है यहाँ पे, फीमेल है दोस्तों, और बैल क्या है, मेल है। अब हमें 4 ऑप्शनों में से पता लगाना है कि कौन से ऑप्शन में मेल और फीमेल की जोड़ी दी हुई है। अब यहाँ पे देखो बोरा और हिरनी, बोरा अलग होता है और हिरनी अलग होती है, यानी कि ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। बिल्ली और बिल्ली जैसा, बिल्ली फीमेल है लेकिन बिल्ली का मेल
यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। जब हम ऑप्शन सी की चर्चा करते हैं, यहाँ दिया हुआ है सुअर और सुअर बाड़ा। दोस्तों सुअर और सुअर बाड़ा, सुअर बाड़े में सुअर को रखा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन में दिया हुआ है सेविका सेवक। अब यहां पे देखिए सेविका और सेवक, सेविका क्या है, फीमेल है, और सेवक क्या है, मेल है। ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों। और गाय और बैल यहां दिया हुआ है सेविका और सेवक, यानी कि इसमें पहले भी फीमेल आया हुआ है, यहां भी फीमेल आया हुआ है सेविका। बैल मेल है और सेवक भी मेल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सेविका हो चुका। ये डी ऑप्शन हो चुका है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ संबंध है। दोस्तों यहां पे 4 लेटर दिए हुए हैं प्रत्येक पद में, और 3 पद दिए हुए हैं, और हमें क्या करना है, चौथा पद निकालना है। ये क्वेश्चन हमें लेटर सीरीज से है, और हमें क्या करना है, सभी लेटर्स को लिख लेना है, DFJN EDMJ। दोस्तों ये चार लेटर है, और इन चारों की जिस प्रकार से कोडिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, तीसरे पद का चौथा पद निकालना है। तो यहां पे देखिए डी की जब हम नंबरिंग करते हैं तो डी को अल्फाबेट नंबर में 4 लिखा जाता है, F6 पे आता है, J10 पे आता है, N14 पे आता है, E5 पे आता है, D4 पे आता है, और M13 पे आता है, J10 पे आता है। जब हम इनका कोडिंग निकालते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, तब इसकी क्या बनती है, D से E हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, D और E के बीच में, उसी प्रकार F और D के बीच में यहाँ 6 से 4 पे आ रहा है, यानी कि -2। आप तीसरे लेटर J पे चेक करते हैं, जब तीसरे लेटर J का M के साथ में रिलेशन देखते हैं तो J10 पे आता है और M13 पे आता है, यानी कि +3। और यहाँ M N और J का कनेक्शन देखते हैं तो N14 पे आता है और J10 पे आता है, तो -4 बन निकलता है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, अगला तीसरा पद है OWH के, और हमें क्या करना है, यहां पे पहले लेटर के साथ में +1, दूसरे लेटर के साथ में -2, तीसरे लेटर में +3 और चौथे लेटर में -4। तो हमें सभी लेटर्स की नंबरिंग कर लेते हैं। O15 पे आता है, W23 पे आता है, H8 पे आता है, K11 पे आता है, और हमें क्या करना है, सभी लेटर में जो हमारे पहले पद में जो डिफरेंस निकल के आया वो हमें यहां पे निकालना है। दोस्तों पहले लेटर का +1 है, तो O के बाद में दोस्तों P आता है, और ये P16 पे आता है। इसी प्रकार यहाँ 23 में से 2 माइनस करेंगे तो 21 आता है, और 21 पे U आता है दोस्तों। और H, यहाँ पे H का नंबरिंग 8 है, और इसमें +3 करने पे 11 हो जाता है, और 11 पे अल्फाबेट लेटर क्या आएगा दोस्तों, और K है। तो K में जब हम 4 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, और 7वें नंबर पे हमारे पास G लेटर है। जब हमारे चारों लेटर निकल गया है तो चारों लेटर P U K G। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि P U K G कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए चेक करते हैं तो यहाँ दे रखा है P U K G, यानी कि पहले ऑप्शन में
हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन 47, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। दोस्तों यहां पे देखिए दिया हुआ है पायदान अनुपात CD, और हमें किताब का क्या करना है, अगला पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों CD के अंदर अनेक पायदान होते हैं। ये लीजिए पहले पद का दूसरे पद के साथ में हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या निकल के आता है कि जो CD होती है, CD में दोस्तों अनेक पायदान होते हैं। 11 पायदान भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, यानी कि एक से बहुत सारे पायदान को मिला करके हम एक CD तैयार करते हैं। तो किताब का यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है पुस्तकालय, बी में दे रखा है कहानियां, ऑप्शन सी में दे रखा है उपन्यास, डी में दे रखा है दोस्तों लेखक। जब किताबों की बारी आती है दोस्तों, तो हम किताबों को कहाँ पे रखते हैं, लाइब्रेरी में रखते हैं दोस्तों, पुस्तकालय में, और अनेक पुस्तकों को मिला करके क्या बन जाता है, हमारी लाइब्रेरी दोस्तों, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर ही किताबों को रखा जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया है दोस्तों, ऑप्शन ए निकल गया है। अब यहां पे इसकी थोड़ी सी व्याख्या लिख लेते हैं। अनेक पायदानों से CD बनती है। उसी प्रकार अनेक किताबों से मिलकर पुस्तकालय का क्या हो जाता है दोस्तों, निर्माण हो जाता है। अनेक किताबों से मिलकर के क्या हो जाता है, पुस्तकालय का निर्माण होता है। ये लीजिए हमारे इस क्वेश्चन की व्याख्या भी कर दी दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 क्या हो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ, यानी कि जो बाद वाला पद है उसका पहले पद से जो संबंध निकलता है वही क्या करना है, तीसरे पद का चौथे पद के साथ संबंध निकालना है। यहां दिया हुआ है दोस्तों मधुमक्खी, और मधुमक्खी के समानुपात में अनुपात में दे रखा है दोस्तों क्या, शहद, ठीक है। और यहां समानुपात में दे रखा है दोस्तों फूल। अब फूल का क्या आंसर निकल के आएगा दोस्तों। जो मधुमक्खियां होती है वो क्या करती है, शहद देती है हमें दोस्तों। में मधुमक्खियां क्या करती है, शहद देती है। तो दोस्तों फूलों से क्या निकलते हैं दोस्तों, खुशबू निकलते हैं। यहाँ पे खुशबू दे रखा है दोस्तों ऑप्शन में, फल दे रखा है दोस्तों, पौधा दे रखा है, और पंखुड़ियां दे रखा है दोस्तों। तो जब मधुमक्खी शहद देती है तो फिर फूल भी क्या देगा, खुशबू देगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी आंसर निकल के आता है, और हम इसका आंसर लिख लेते हैं दोस्तों क्या, खुशबू। मधुमक्खी ये लीजिए मधुमक्खी शहद देती है, उसी प्रकार फूल खुशबू देता
है। ये आज का हमारा क्वेश्चन 48 कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 49। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिया हुआ है आपके सामने चार संख्याएं कौन कौन सी, वही लैंग्वेज है दोस्तों। क्या कि उसी विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ में क्या संबंध है। अब यहाँ पे देखना है 4704 अनुपात 336 समानुपात 2590 और आगे का हमें क्या करना है, पद निकालना है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए दोस्तों, इस संख्या का और इस संख्या का क्या कर सकते हैं, हम रिलेशन निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे 336 दे रखी है संख्या और 336 के पहले 4704 दे रखा है दोस्तों। तो अब हमें एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या आगे दे रखी है और छोटी संख्या पहले दे रखी है। तो आप जानते हैं पहले बड़ी संख्या दे रखी है तो हमें क्या करना चाहिए, छोटी संख्या का भाग दे के देखना चाहिए। अगर हम गुणा करेंगे 336 को तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, और भी बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4704 में 336 का भाग लगाते हैं दोस्तों। तो ये एक बार चला जाएगा क्योंकि 6 को दुगुना कर 3 का दुगुना करते हैं तो 6 आता है दोस्तों। यहाँ पे कितना है, 4 है। जब हम तीनों संख्याओं को लेते हैं तो 336 को हम क्या करते हैं 470 से घटा लेते हैं और क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 आ जाएगा दोस्तों और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लेटर बचता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 13 है। हम एक बार चेक करके देखते हैं, क्या हम इस संख्या को 4 से गुणा करके देखें। जब हम इसे 4 से गुणा करते हैं, ये लीजिए, जब हम 4 से गुणा करते हैं तो ये संख्या 4 2 4 ये दोस्तों एक मिनट, कुछ संख्याओं में कुछ गड़बड़ है। ये लीजिए 4 यहाँ निकल के आता है 3 और 1 यहाँ बच जाता है और ये आते हैं 1344। जब हम इसको गुणा करते हैं 4 4 और ये 1 इधर जाता है तो ये हमारे पास 1344 आता है दोस्तों। जब हम अब यहाँ पे 40 निकल गया है दोस्तों, यानी कि जब हम इस संख्या का इसमें क्या करते हैं भाग देते हैं तो कितना आता है 14 निकल के आता है। यानी कि हम 4704 में 14 का भाग देंगे तो कितना निकल के आता है 336। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने चेक किया तो 14 निकल गया है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमें क्या करना है 25 नंबर को 14 से क्या करना है दोस्तों डिवाइड करके देख लेते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं दोस्तों तो कितना आता है 1। ये लीजिए, ये लीजिए दोस्तों 32 3 ये 7 और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 185 निकल के आता है। जब हम 14 का भाग देते हैं इस संख्या में तो हमारे पास 185 आता है। अब हम चेक करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 158, ऑप्शन बी में 188 और ऑप्शन सी में 185 और ऑप्शन डी में 180 दोस्तों। तो हमारे पास जो आंसर निकल गया है इस क्वेश्चन का नंबर में वो 185 यानी 185 निकल गया है दोस्तों। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों उत्पाद, विज्ञापन
और पेशेवर, और हमें क्या करना है, अगला पद ज्ञात करना है दोस्तों। जब हम अगला पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा उत्पाद होता है दोस्तों, हमें उसका क्या करना पड़ता है, विज्ञापन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार पेशेवर व्यक्ति का क्या क्या होता है, रिज्यूमे होता है दोस्तों। रिज्यूमे होता है, यहाँ पे पहला दे रखा है दोस्तों, अर्हता दे रखा है। क्या पेशेवर व्यक्ति की अर्हता बताए जाते हैं, नहीं। क्या पेशेवर व्यक्ति का संपर्क बताया जाता है, नहीं दोस्तों। क्या नाम बताया जाता है, जी नहीं। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है दोस्तों, ऑप्शन सी। दोस्तों जो पेशेवर व्यक्ति होता है उसकी पहचान उसके रिज्यूमे से पता लग जाती है दोस्तों। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ संबंध है दोस्तों। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहां पे दिया हुआ है दोस्तों, देश, गठबंधन और दोस्तों श्रमिक, और हमें क्या करना है, अगला पद निकालना है दोस्तों। तो आप देखिए यहां पे देश और गठबंधन दे रखा है दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा एक से अधिक पार्टियां गठबंधन करती है, तो उसी प्रकार अनेक देशों का यानी कि ज्यादा देशों का मिलकर के क्या बनता है, एक गठबंधन तैयार होता है। जैसे कि यूरोपियन कंट्री है। अब यूरोप है, उसके अंदर यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। तो वो यूरोप है, उसके अंदर 10-15 जितने भी देश मिलकर के एक यूरोप संघ का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार रूस संघ का निर्माण अमेरिका का हो रहा है। तो अब यहां देखिए अनेक देश मिलकर गठबंधन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अनेक श्रमिक मिलकर के क्या करते हैं, उनका एक समूह या संघ बना लेते हैं दोस्तों। क्या बनाएंगे दोस्तों, संघ या समूह बना लेंगे दोस्तों, क्योंकि उनमें यूनिटी हो इसलिए। दोस्तों यहां पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है वो आता है संघ। मैंने आपको बताया श्रमिक संघ या समूह बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है श्रम, ऑप्शन बी में दे रखा है दोस्तों कौशल, सी में दे रखा है संघ और डी में दे रखा है वैश्विक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है वो संघ निकल के आता है दोस्तों, क्योंकि श्रमिक या तो संघ बनाएंगे या समूह बनाएंगे दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में दे रखा है दोस्तों पुदुचेरी, फ्रांस, गोवा और अगला हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ये लीजिए हमारे दिया हुआ है पुदुचेरी और यहां पे दिया हुआ है फ्रांस, गोवा। दोस्तों जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारा जो पुदुचेरी का इलाका था वो फ्रांस का औपनिवेशक था, यानी कि फ्रांस का उसके ऊपर पूरी तरह से क्या था, कब्जा था दोस्तों। उसी प्रकार गोवा पे दोस्तों सबसे ज्यादा व्यापार कौन करते थे, पुर्तगाली। तो गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेशक था दोस्तों। तो यहाँ पे पुर्तगाल आएगा। और यहां देखिए पुर्तगाल कहां पे दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन ए में, यानी कि पुदुचेरी है वो क्या है, फ्रांस का औपनिवेशक, यानी कि इनके व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था फ्रांस के लोगों का वो क्या था, पुदुचेरी था दोस्तों।
और गोवा और पुर्तगाल। दोस्तों पुर्तगालियों का औपनिवेशक कौन था दोस्तों? गोवा। ये लीजिए, इस क्वेश्चन की मैंने व्याख्या भी लिख दी ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन की व्याख्या समझ में आ जाएगी किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। अगले क्वेश्चन की अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ में क्या है संबंध है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है ई वी एफ यू जी टी एच एस के पी एल ओ और हमें अगला पद निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे अल्फाबेट लेटर्स को क्या करेंगे, सभी को हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। जब हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो E5 पे आता है, V22 पे आता है, F6 पे आता है, U21 पे आता है और G7 पे आता है, T20 पे आता है, H8 पे आता है दोस्तों। ये लीजिए H8 पे आता है, S19 पे आता है, K11 पे आता है, P16 पे आता है, L12 पे आता है, O15 पे आता है। जब हम यहाँ देखते हैं तो E और V का अपोजिट लेटर है, ई वी का वी का अपोजिट लेटर है, उसी प्रकार एफ यू का अपोजिट लेटर है और टी जी का अपोजिट लेटर है, एच और एस एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, के और पी एक दूसरे के अपोजिट लेटर है और एल और ओ यहाँ पे क्या दे रखा है अपोजिट लेटर है दोस्तों। तो 5 के बाद में +2 हो रहा है और यहाँ 8 और 11 के बीच में +3 हो रहा है दोस्तों। H के बाद में सीधा K आ रहा है क्योंकि H का अपोजिट S होता है और K का P होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे भी अगला पद निकालने के लिए L में क्या करना पड़ेगा, +2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 14 और 14 नंबर पे हमारा जो लेटर निकल के आता है वो N आता है दोस्तों। अब यहां पे देखिए ई वी एफ यू जी टी एच एस के पी और 11 के बाद 12 है और इसमें क्या जोड़ना है दोस्तों हमें +1 करना है। तो ये 13 लेटर आ जाएगा यहां पे, ये लीजिए ये 13 नंबर +2 करते 13 आ जाएगा। यहाँ पे M आ गया और M का अपोजिट लेटर N होता है दोस्तों। और हमें अब इसके बाद में 13 के बाद में ये लीजिए अगला लेटर क्या आता है N आता है और दोस्तों N 14 नंबर पे आता है। जब हम इसका अपोजिट करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा N का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा M आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है दोस्तों MNNM। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है MNNO, ऑप्शन बी में दिया हुआ है NMNM और ऑप्शन सी में दिया हुआ है MNNM। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है और डी ऑप्शन में दिया हुआ है MNMN। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल गया है ये MNNM है। दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों और आपसे आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ रही होगी दोस्तों। आपके सामने सभी क्वेश्चन होगी एक एक करके हल कर रहे हैं दोस्तों और हमारी जो सीरीज है ये लगातार एनालॉजी की चलती रहेगी जब तक हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन का आपको अच्छी तरह से एनालिसिस कराऊंगा दोस्तों। आप हमारे डीजे सर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और हमारी वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।